एनसीआरबी का अगर डाटा देखते हैं तो उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं उसके अंदर टॉप 13 में से 8 राज्यों में पहले 7 राज्य थे जिनमें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे। और अभी पहले नंबर पे यूपी था, दूसरे नंबर पे राजस्थान था, लेकिन राजस्थान में भी इनकी सरकार है, देखते हैं कितना खत्म करता है महिला। जब ये पहले टॉप 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और वहां पे महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते थे और उनके अंदर ही नहीं रोक पाए तो ये 8वें राज्य में कहां से रोक लेंगे राजस्थान में भी जाके। तो इनका कहने का मतलब कि महिलाओं की स्थिति बीजेपी के शासित जितने भी राज्य हैं उनमें बहुत ही बुरी हालत है। ये अब डाटा बताता है, मेरा डाटा नहीं है, गूगल कर लीजिए देखने वालों। आप इसी समय जो भी देख रहे हो मेरी बात पे विश्वास मत करो, गूगल करो एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो डाटा जो है आप टाइप करोगे गूगल पे पूरा डाटा आएगा, सारा डिटेल आएगा। इस देश में 32,000 से ज्यादा रेप होते हैं हर साल। आपको पता है ये देशवासियों, मेरे देशवासियों आपको पता नहीं होगा उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन किन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी नंबर 1, बिहार, ये जो खासकर ज्यादातर या तो डायरेक्ट बीजेपी का रूल है या एफिलिएशन के अंदर है इनके। ज्यादातर सरकारें आप नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ ही बनाते थे, तो अब देखते हो माहौल बहुत ही बुरा है पूरे देश में। क्या बात कर रहे हैं सर आप, क्या इस तरह का क्राइम हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मानसिकता की। मैं अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस थिंग कि मानसिकता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ एजुकेट हो जाते हैं लोग, ये सिर्फ नकली डिग्रियां और ग्रेजुएशन हो जाती है या डिग्रियां ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि महिला का बराबर का सम्मान करना चाहिए, बराबर का उसका एक दर्जा है समाज के अंदर, बराबरी है उसकी। आप ये नहीं कि आदमी किसी भी कहीं पे भी घूम सकता है, किसी के साथ भी घूम सकता है, औरत बैठी है तो आप उसमें मॉरल पुलिसिंग करेंगे, आप पकड़ के मारोगे लोगों को, ये गलत है। आप एक व्यक्तिगत फ्रीडम भी दो लोगों को, आप फ्री है, अगर अपनी मर्जी से लोग किसी के साथ जा रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं तो उनको आजादी है, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो कानून के दायरे में आते हैं। जबरदस्ती का मतलब फिर वो बलात्कार या फिर छेड़छाड़ की उसमें आता है। जबरदस्ती जब इच्छा के बगैर आप किसी को टच कर रहे हो या कुछ उसके खिलाफ कर रहे हो तब वो कानून के दायरे में आता है। उससे पहले अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो आप कोई भी, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, किसी भी सरकार हो, आप कौन होते हैं किसी को भी रोकने वाले? वैलेंटाइन डे का दिन आता है तो आप ग्रुप बना के गैंग बना के मारते हो लोगों को, भी तुम कौन होते हो मारने वाले? उनकी इच्छा से वो अपने आप घूम रहे ना, आप कानून को अपने कब्जे में कैसे कर सकते हो? आप कानून को अपने हाथ में रख के लोगों पे अटैक क्यों कर रहे हो? आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? भैया हम वैलेंटाइन डे पे मारेंगे, क्यों मारोगे आप? ठीक है, आप नहीं करते थे, गंधर्व विवाह नहीं होता था पहले, हमारे हिंदू संस्कृति में नहीं होता था गंधर्व विवाह, आज भी होता है। गंधर्व नहीं होते थे क्या? ये जो प्रेम विवाह का जो पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो गंधर्व हमारे समाज से ही आया हुआ, हमारे हिंदू धर्म से ही आया, पुराना सबसे प्राचीन सारी दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से ही आए हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई बाहर से चीज आई है। वैलेंटाइन डे कितने दिन का है? गंधर्व विवाह तो बहुत वर्षों से, हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदू धर्म का। तो आप कैसे रोक सकते हैं? अपनी इच्छा से कोई भी शादी करता है, कोई बात करता है। एक बात बताइए कि जब मैं चलो धर्म पे नहीं आना चाहता, कई लोगों की है ना भावनाएं हट हो जाती है, लेकिन एक बात बताइए कि जब भगवान राम का जब सीता माता का स्वयंवर था, पहले स्वयंवर का कॉन्सेप्ट होता था ना, राजा महाराजा भी अपनी बेटी के हिसाब से बोलते थे बेटी तुम चुन लो, मैं सब राजाओं को राजा महाराजों को बुलाता हूँ, तुम खुद जो पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल देना, तुम चुन लेना, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, था ना पहले कॉन्सेप्ट। तो फिर ये महिला का तो उस समय भी सम्मान होता था, आप उधर के भी नहीं रहे, अपने समाज के भी नहीं रहे और आप अपनी भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी आप जबरदस्ती करते हैं, कोई किसी से रोमांस की बात करता है, आपके सबके जितने भी मॉरल पुलिसिंग करते हैं तमाम लोग, किसी कोई बजरंग दल का है चाहे कोई भी दल का है, सबके मोबाइल में ना फोन होती है और फिर भी वो दूसरों को बोलेंगे ये मत करो वो मत करो। अबे तुम खुद ही गंदे हो सारे के सारे, कौन धुला हुआ है दूध का मुझे बताइए आज के समाज के अंदर? तो वो फिर सबकी बातें करेंगे, किसी से लव मत करो, किसी वो मतलब भाई अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तुम्हारे को तो नहीं बोल रहे। अगर वो कानून के दायरे से बाहर निकलते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं, तो कानून बना हुआ है ना वहाँ पे कि भाई कानून फिर पुलिस आएगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। तो हमें कानून को सर्वप्रिय रखना चाहिए, अपने आप को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। अपने आप हम डंडे उठा के किसी को भी मारना शुरू कर दे, कोई वो किसी लड़की से बात कर, लड़का किसी से भी बात करे तो हीरो है, लड़की किसी से बात करते तो उसको गंदी गंदी गालियां बकला जाती। क्यों भैया, तुम्हारे बाप का महल है, आदमी का है क्या सारा का सारा दुनिया? ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। बराबरी का दर्जा है, आदमी और औरत का बराबर का दर्जा है, वो दोनों बराबर है, आप उसको कम नहीं आंक सकते। और महिलाएं आज हर फील्ड में आगे, हर फील्ड में आदमी से बेहतर है और हमेशा रही है।
आदमी उसे जबरदस्ती दबा के उसको कमोडिटी बनाता है। जैसे विवेक बिंद्रा ने बोला कि ऑब्जेक्ट है वो, एक ऑब्जेक्ट, एक कमोडिटी बना के रख दिया हमारे पूरे समाज ने, एक बाजार ने उसको एक कमोडिटी बना दिया जो एड में आती है, उनके प्रोडक्ट बेचती है, हर तरफ बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए यूज करते हैं औरत के नाम को, उनकी फोटो को, लेकिन उसको बराबरी का दर्जा नहीं देते, जबकि वो उससे बेहतर है, हमेशा बेहतर रही है। आज की डेट पे जब महिलाओं को जब चांस मिलने लगा, आप देखिए किसी फील्ड में, साइंस में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, महिलाएं हमेशा आदमी से बेहतर थी और है और रहेंगी। मैं तो कहता हूँ कि ये अपनी एक फ्रीडम है। अगर मैं सिर्फ अपने उनके तमाम जो महिलाओं के जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लड़की पे प्रेशर मत डालिए। आप ये मत बोलिए कि लड़की की शादी हो गई तो उसकी अर्थी वहीं से निकलेगी, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म भी होता है, बेचारी वापस नहीं आ पाती अपने घर पे और वो आत्महत्या कर लेती है। ऐसे ज्यादातर केसेस में, मैं नहीं बोल रहा, डाटा बताता है कि लड़की अपने, आपकी बेटी भी है, आपकी बहू भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ, तमाम बेचारे वहीं मर जाती है। वो कहती है वापस आना संभव नहीं है, मेरे घर वाले मेरे को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो वो मरी जाती है। तो ये आप अपनी लड़की का दम घोट रहे हो, गलत जान से मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो क्या लड़की का? आप उसको पाले हो, पोसे हो, आपका खून है वो, उसको इतनी फ्रीडम तो दो कि वो अगर बाहर अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहे, अपने काम धंधा कर सकती है, नौकरी कर सकती है, इसलिए उसको शिक्षित करो। लड़के को पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, लड़की को जरूर पढ़ाओ। कल उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसका वो आत्महत्या ना करे और उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, वो अपना काम धंधा करके बिजनेस कर सकती है। आज की लड़कियां बिजनेस में भी नंबर 1 है। आप देखिए महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स कितने टॉप पे हैं, वो बड़ी बड़ी जगह पे पहुंची हुई है और वो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रखी है। आप देखोगे, सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। तो वो इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं महिलाएं। तो पेप्सी की जो सीईओ थी, कितने टॉप लेवल पे पहुंची है महिलाएं, कोई कम थोड़ी होती है। लेकिन बाहर के समाज जो है, अमेरिका में, और मैं वहां पे भी रहा हूँ, यूरोप के अंदर, वहां इतनी इज्जत करते हैं महिलाओं की। आदमी की औकात नहीं है कि उनके सामने बदतमीजी से बोल दे, वो हाथ जोड़ के बोलते हैं। और 120 की स्पीड पे भी आती है ना कार, अगर एक महिला खड़ी हुई तो ब्रेक मारना पड़ेगा उसको, वहीं रास्ता देने के लिए उसको। अगर नहीं मारा, तुम्हारा चालान, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल और जेल। आप गाड़ी चला ही नहीं सकते पार, अगर लड़की साइड में खड़ी है, उसने ऑन कर रखा है कि उसको रोड, एक लाइट होती है वहाँ, ट्रैफिक सिग्नल, वो साइड में होती है, बीच में भी होती है, जरूरी नहीं है कि चौक पे हो, साइडों में भी होती है, कहीं पे भी रोक सकती है। एक रोड के बीच में भी वो बना होता खंबा, बटन दबाएगी, रेड होगी, आपको पार देना पड़ेगा उसको रास्ता, आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा 120 की स्पीड पे, चाहे कार टूट जाए, लेकिन महिला को इज्जत देनी पड़ेगी। इतनी रिस्पेक्ट है वहाँ पे, हर जगह पे, हर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर महिला है वहाँ पे। बैंक में चले जाइए, कहीं चले, तो महिलाओं को सम्मान देने का ये सबसे बड़ा जो दायित्व है, ये खुद घर में फैमिली को है, माँ बाप को है कि वो अपने बच्चे को, लड़के को ये सिखाए कि वो महिलाओं की इज्जत करना सीखे। मार पिटाई करोगे बच्चों के सामने, उनके दिमाग में ये लगता है कि ये नॉर्मल है। मेरे पापा भी मेरी मदर को गाली बकते थे, पीटते थे, तो मैं भी यही करूंगा, ये तो नॉर्मल है, मेरे पापा भी तो मारते थे। ऐसा मत दिखाओ उनको कि वो लड़का बाद में विवेक बिंद्रा जैसा बंदा बने, वो अपनी बीबी को मारेगा, उसके नॉर्मल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, ऑब्जेक्ट तो तू है। अब देख विवेक बिंद्रा तेरा क्या हाल है। इससे तो यही लगता है ना कि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। संस्कार देखो घर से शुरू होता है ना। देखो छोटा बच्चा है, सबसे पहले शिक्षा कहाँ होगी? सच का तो 5-6 साल का हो जाएगा तब जाके स्कूल में एडमिट होगा ना। तब दूसरे जो गुरु होते हैं वो स्कूल के टीचर होते हैं। पहले टीचर उसके माँ बाप होते हैं। सबसे पहले आ बा सी ए बी सी कुछ भी सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं ना उसको। कि अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि ये बड़े हैं बेटे, इनके पैर छुओ, तो वही करता है वैसे ही। अगर उस बच्चे को कहोगे इसको गाली बक साले, तो वो वही सीख लेगा, सीखेगा ना। बच्चे का तो ब्रेन बिल्कुल चिप है ना, उसके दिमाग में प्लेन होती है, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, बच्चे को इनोसेंट होता है। तो पहले जो जिनका संस्कार उसको कहते हैं, जो माँ बाप देते हैं, जो माँ बाप शिक्षा देते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं, वो सही शिक्षा दे। दूसरा, सरकार को चाहिए कि स्कूल की सभी किताबों के अंदर महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के राइट्स के बारे में, महिलाओं ने कितना काम किया इस समाज में, उसके चैप्टर्स होने चाहिए। कि जैसे ही वो दूसरी स्टेज पे एजुकेशन के अंदर, जो पेरेंट्स के बाद में, घर के बाद में जो दूसरा उसके प्रोग्रामिंग होती है ब्रेन के अंदर, वो अगर घर से नहीं सीख पाए तो कम से कम स्कूल में सीखे ये चीज कि महिला बराबर की है और उनको इज्जत मिलनी चाहिए। अगर स्कूल में सीख जाएगा ये बात, तो थर्ड लेवल पे अगर बच्चे, अगर उसके दोस्त गलत भी मिल गए तो बिगड़ेगा नहीं वो। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को हमारे देश में देवी का दर्जा दिया गया है। मैं ये बोलती हूँ कि आप देवी का दर्जा देने से पहले एक महिला को महिला का दर्जा तो दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, देवी सिर्फ वो पूछते हैं, देवी वो पूछते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है। महिला है ना देवी, माँ दुर्गा है, उनको पता है कि ये हमारी रक्षा करेगी, शत्रुओं से रक्षा करेगी, हमारी सब चीजें फायदा करेगी। अगर अभी ये इनको पता लग जाए इन लोगों को कि दुर्गा माता इनका भला करना बंद कर दिया, आज से अगर उनके ख्वाब में आ जाएगी या आकाशवाणी हो जाए कि मैं आज के बाद तुम लोग पापी हो सारे के सारे भारत के अंदर, और तुम लोग ये महिला का सम्मान नहीं करते, उनके साथ जुल्म करते हो, कितने सारे क्राइम है देखो पूरे के पूरे सभी राज्यों के अंदर, तो मैं तुम्हारी मदद करना बंद कर रही हूँ, आज के बाद मेरी पूजा मत करना। ये पूजा करना बंद कर देंगे, उनसे फायदा नहीं होगा ना, ये पूजा करना बंद कर देंगे। महालक्ष्मी की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि पैसा आता है वहां से,
ठीक है। सरस्वती की पूजा क्यों कम करते हैं? क्योंकि वह ज्ञान आता है, ज्ञान इनको लोगों को चाहिए नहीं, इनको पैसा चाहिए। ज्यादा ज्ञान आ जाएगा तो समझ आ जाएगी कि गलत और सही क्या है ना। ज्ञान ही आधार है इस सब चीजों का। जो पूरा एक संतुलन है प्रकृति के अंदर, समाज में एक संतुलन है, जो हमारे फैमिली में एक संतुलन है, जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ ज्ञान से आता है। और ये लोग कभी भी माँ सरस्वती की बहुत कम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। वो लोग लक्ष्मी जी की करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मत करो, करो, लेकिन ये भी देखो कि वो पूरी दुनिया चलाती है, पूरा संसार। कलयुग के अंदर जब सतयुग में नारायण प्रधान और कलयुग में लक्ष्मी प्रधान, अब लक्ष्मी की वजह से ही ये दुनिया चल रही है कलयुग के अंदर, लेकिन वो पैर किसके दबाती है? ऐसे ही लोगों ने बनाया हुआ जो शायद औरत को पैर दिखाते हुए दिखाना चाहते हैं, वो औरत की बराबरी नहीं चाहते हैं, शायद उन्होंने आजकल के पोस्टर में बनाया हुआ। हाँ, ये पोस्टर है, ये हकीकत में नहीं होगा ऐसा कभी भी। आपको मैं समझता कि जो फोटो में दिखाया जाता है पैर दबाते हो, तो वो हकीकत में माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती हो, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति बराबर का दर्जा है। और सबसे बड़ी चीज ये देखते हो कि आप कभी भी मंदिर में जाओगे तो नारायण लक्ष्मी मंदिर नहीं होता, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर होता है। पहले नाम लक्ष्मी का लेंगे तब नारायण खुश होते हैं, वरना नहीं होंगे। आप जितना मर्जी नारायण की पूजा करते हो, लक्ष्मी को सम्मान नहीं दोगे ना, लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे, नारायण कभी खुश नहीं हो सकते। और नारायण लक्ष्मी कब खुश होती है? सर, अंत में यही कहूंगी मैं कि ऐसा नहीं है, कुछ पुरुष भी बेचारे होते हैं जिनके साथ महिलाएं ऐसा करती हैं। एक्सेप्शन सभी जगह है दुनिया के अंदर, एक्सेप्शन सब जगह में। पुरुषों को लगेगा कि उनकी तरफ से कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ हो सकता है कुछ लोग ऐसा हो जाता हो, कहीं कहीं पे महिलाओं की भी हो सकती है गलती, लेकिन लार्जली नहीं होता ना ऐसा। कुछ परसेंट हो सकता है, 5%, 2%। अब एक बात बताइए, एक चाकू है, आप छोटा सा एक चाकू लेके आए, उससे सब्जी बना के घर में खाना खिलाया, सबको काट के सब्जी खिलाई, उसी चाकू से मार भी तो सकते हो ना। तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है हर कानून का, कि किसी की हम साइड लेते हो तो थोड़ा सा लगता है कि एक तरफ झुकाव हो रहा है। मैं ये नहीं कहता, किसी आदमी के साथ भी अगर जुल्म होता है और कोई महिला उसके साथ अपराध करती है या कोई ऐसे करती है, उसके लिए कानून बना हुआ है ना। कोर्ट में जाइए, कोई हमारे जजेस लर्निड लोग होते हैं, वो समझते हैं इस बात को। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर उन्होंने अगर उसके आदमी के खिलाफ जाती है तो वो उसको महिला को भी सजा दे देते हैं। बहुत सारे, कर्नाटक का भी केस हुआ है, कर्नाटक हाई कोर्ट का भी है, केरला हाई कोर्ट का भी, तमाम बहुत सारे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है इस तरह के, जो महिलाओं की खाली ब्लाइंडली साइड नहीं लेते हैं। वो कहते हैं अगर किसी केस के अंदर अगर गलती है अगर महिला की, तो वो आदमी की साइड भी लेते हैं। न्याय होना चाहिए, न्याय जरूरी है। नहीं, कुछ पुरुष बोलते हैं महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अभी 2-3% लोगों के लिए अगर पुरुष आयोग को बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो 2-3% के लिए, लेकिन 97%, 96%, चलो 5% भी मान लो, 95% महिलाओं पे जुल्म होता है। आप अगर ये पुरुष आयोग की बात करते हो तो डाटा निकालिए ना, उनकी आगे फटी की फटी पूरे देश का पता लगेगा। आप अपने आसपास मत देखिए, देश का डाटा देखिए तो वो पुरुष आयोग को छोड़ देंगे बनाना, क्योंकि डाटा के हिसाब से 32,000 केस सिर्फ रेप के हो रहे हिंदुस्तान में, और 10% भी FIR लॉस नहीं होती है, वो केस है। इसका मतलब है कि 10% को अगर हम इसको 32,000 को 100% पे लाएंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। इसको 10 से गुना करोगे तो 3,20,000 रेप होते हैं। बाकी तो मैं अपराधों की बात ही नहीं कर रहा कि वो दहेज में मौत होती है उसकी गिनती नहीं है। भ्रूण हत्या कितने लाखों करोड़ लोगों को मार देते जन्म से पहले लड़की को, उसकी गिनती नहीं है। आदमी को कितने को भ्रूण हत्या करते हैं लोग, नहीं करते ना। कितने सारे अपराधों, लड़की बड़ी होती है, बच्चियों का रेप कर देते हैं, गैंग रेप हो जाता है। इतना ज्यादा क्राइम है महिलाओं के खिलाफ में कि उसकी कोई गिनती नहीं है। पुरुष आयोग तो ये थोड़ा सा मानता हूं, कुछ लोगों के साथ, इक्के दुक्के पे 1-2% लोगों के साथ हो गया होगा गलत, तो वो ये थोड़ी कि आप बराबरी के, वो चलो आप बनाना भी चाहते हो बना लो, तो हमें दिक्कत नहीं है। आप कमीशन बना लो, आपके साथ किसी का गलत होता है वहां चले जाओ, ठीक है। कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? कोर्ट में जाते हो तब भी न्याय मिलता ही है ना, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे जजेस हैं वो आंख बंद करके महिलाओं को नहीं देते, जो महिला की गलती देखते हैं तो वो आदमी को भी पक्ष में जाता है कानून, ऐसा नहीं है। तो और फिर भी आप चाहते हो महिला आयोग इसलिए बना रहे हो क्योंकि महिला आयोग है। अरे उनके खिलाफ कितना जुल्म होता है ये देखो, उनके खिलाफ इतने अपराध होते हैं। एक बार डाटा तो देखो, गूगल कर लो, सबके फोन है, सबकी जेब में फोन है, गूगल करके देखो यार। मैं 3,20,000 केसेस हिंदुस्तान में अपराधों की 10% भी नहीं होती है। रेप के केसेस की FIR नहीं होती है 10%। छोटे मोटे केस को तो भगाई देते हैं, मर्डर की भी नहीं होती है। और आप गर्ल चाइल्ड की देख लो, ट्रैफिकिंग एसिड अटैक के कितने केस होते हैं। 2 मिनट में लोग एसिड फेंक के मार देते हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भैया 10 ऑपरेशन होते तब भी शादी के लायक नहीं रहती, लड़की खत्म हो जाती है उसकी लाइफ। कितनी बातें करूं मैं, भ्रूण हत्या की बात करूं मैं, दहेज की बात करूं, कितना अपराध है। एक बार जो लोग कमीशन बनाना चाहते हैं ना, मेल कमीशन बनाना चाहते हैं, एक बार गूगल करके डाटा देख लो क्या आपका उनके बराबर का है तो बना लो भैया। मैं तो ये कह सकता हूँ। धन्यवाद।